अब मैं अंत में अपनी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री और मार्कशीट दिखा रहा हूँ। और ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं। डिग्री ढूंढी, मिल नहीं रही थी, तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है। तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों घबरा रही है, क्या डर है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, लेकिन अब पीएम मोदी की भी संसद सदस्यता को लेकर चर्चा हो रही है। यह कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी संसद की सदस्यता जानी चाहिए। क्यों? 2 बड़े मुद्दे हैं, एक पुलवामा का मुद्दा है और दूसरा फर्जी डिग्री का मुद्दा है। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि पीएम मोदी की जो डिग्री है वो अभी तक सही है या गलत है, उस पर कोई छानबीन नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से कोई छानबीन नहीं हुई है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त की दिखाई दे रहे हैं, वो ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री नकली है और फर्जी डिग्रियां दिखाई गई हैं सरकार की तरफ से, तो क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा? हालांकि ईवीएम को लेकर भी तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो किए जा रहे हैं। ईवीएम को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल चुनाव आयोग से पूछे गए थे, लेकिन क्या देखने को मिलता है कि ईवीएम को लेकर जो सवाल पूछा जाता है उसमें जवाब नहीं दे पाती है। जी हाँ, चुनाव आयोग जो है वो जवाब नहीं दे पाता। लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात इस वक्त के देखे जा रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या वाकई मौजूदा समय में सरकार अब बैकफुट पर है। देखिए, पुलवामा हमले का भी मैं जिक्र कर लेता हूँ। देश में पुलवामा हमला हुआ, उसकी भी चर्चा बहुत हो रही है। कहा जा रहा है कि पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए कि आखिरकार कि जो हमला हुआ ये हमला वाकई सरकार की गलती से, क्योंकि सीधे तौर पर देखा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीनों बड़े नेता फंस रहे। कहा जा रहा है कि जो सेना का इतना बड़ा काफिला जो गया वो नहीं जाना चाहिए था बाय रोड। तो ऐसे में जो हमला हुआ वो सरकार की गलती की वजह से, और सत्यपाल मलिक ने इस पर खुलासे किया, बाकायदा अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 2 जो मुद्दे हैं, डिग्री वाला और पुलवामा वाला, अगर इन पर जांच शुरू हो जाती तो इससे पहले क्या पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो छापे की बात कर लें या अगर मैं बात करूं जिस तरीके से ईडी, एनसीबी, सीबीआई जो अभी तक हम देख रहे हैं वो सीधे सीधे तौर पर विपक्ष पर छापा मारती है, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन क्या पूछताछ मोदी सरकार से होगी? फर्जी डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए एक रिपोर्ट। ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री ये है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का भी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली
मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। तो ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं, माफ कीजिएगा। यह किसका वक्तव्य है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, मुख्यमंत्री गुजरात बनने के बाद। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। सवाल क्या है? 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने कर ली, 1983 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से कर ली, अगर आपकी 1989 में बीए की डिग्री हो गई, 1983 में एमए की डिग्री हो गई, तो भैया प्रधानमंत्री जी देश के सामने इस बात का खुलासा कर दीजिए कि फिर 2005-6 के दौरान या मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये जब का भी भाषण है, आपने क्यों एक टीचर को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, स्कूली शिक्षा के आगे आप नहीं पढ़े? ये तो आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। ये बयान तो आपने दिया है प्रधानमंत्री जी, ये बयान आपका है, मेरा बयान नहीं है। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। मेरी शिक्षा ही नहीं हुई, ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद कह रहे हैं, एक टीचर को संबोधित करते हुए। तो भैया जब आपने 79 में बीए कर लिया, 83 में एमए कर लिया, फिर 2005-6 में आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब ये सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो उन्होंने कहा वो सच था, वो सच था। उसके पहले के जो उनके डिग्री के खुलासे हैं वो झूठे हैं, गलत हैं। और इसी तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं मोदी जी। तो इसलिए गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला है, हास्यास्पद है कि सीआईसी ने ऑर्डर दिया था डिग्री दिखाने के लिए, गुजरात का विश्वविद्यालय गया हाई कोर्ट में कि डिग्री ना दिखाई जाए, और गुजरात के हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, जिसका कोई लेना देना नहीं। वो गए भी नहीं अपील में। तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और नकल के लिए भी अकल चाहिए, उस अकल का भी इस्तेमाल यह डिग्री दिखाते समय नहीं किया गया है। और बीजेपी की सारी लीडरशिप और स्वयं प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि 79 में अगर आपने बीए किया, 83 में आपने एमए किया, तो 2005-6 में आपने क्यों कहा कि आपने कोई शिक्षा स्कूली शिक्षा के बाद नहीं की है? अर्थात या तो आपकी डिग्री फर्जी है या आपका बयान झूठा है। ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से फर्जी डिग्री का मुद्दा आया, और बकायदा संजय सिंह ने यह खुलासा किया है कि कैसे, देखिए ये पीएम मोदी की डिग्री है। मैं और आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं को और सुनवाऊंगा जो वो भी डिग्री को लेकर बात कर रहे हैं, और उनका ये कहना कि हमने तो अपनी डिग्रियां दिखाई, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा रही। क्या कुछ कहा जा रहा है सौरभ भारद्वाज की तरफ से, देखिए एक रिपोर्ट। अब मैं अंत में अपनी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री और मार्कशीट दिखा रहा हूँ, और ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं
डिग्री ढूंढी, मिल नहीं रही थी। तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है। तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों घबरा रही है, क्या डर है। ये रिपोर्ट आपने देखी, तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो जांच का विषय है क्या वो मोदी सरकार के लिए नहीं, और सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बने वो ये साफ तौर पर बताते हैं, वो ये सीधे तौर पर दिखाते हैं। दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताती है, वो कहीं ना कहीं इस साफ तौर पर बताती है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी जो मुश्किल है वो कहीं ना कहीं होती अब नजर आएगी। जी हाँ, किसके लिए? बीजेपी के लिए, भाजपा सरकार के लिए। लेकिन एक सवाल इसमें यह भी बन रहा है कि क्या अगर मैं बात करूं तो जो खबर अभी निकलकर सामने आई है कि अतिशी का मैं जिक्र करूं तो उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि भाई सीधे सीधे तौर पर क्या वाकई जो आम आदमी पार्टी की महिला मंत्री हैं अतिशी, वो भी क्या जो है अब जो डिग्रियां दिखा रही हैं उसके बाद अब क्या वाकई बीजेपी अपनी डिग्रियां दिखाएंगी? क्या कुछ कह रही हैं अतिशी, देखिए एक रिपोर्ट। तो इसलिए आज मैं अपील करूंगी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों। और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। ये हमने अपने दर्शकों को खबर दिखाई, अब ये जनता देश की तय करे कि जांच होनी चाहिए कि नहीं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।